हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सकीक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आप किस चर्चा का विषय लोगों के बीच में अभी बने हुए हैं। लोग आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, कैसे इंसान देखते हैं आपको। ओके, शुरू करते हैं हम। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग उनके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं। डिसीजंस, बाउंड्रीज, unfolding, source, available, authenticity, playfulness, clarity, now, heart, attachment। ओके गाइस, तो इस वक्त आप किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपके बारे में पीठ पीछे लोग क्या बातें करते हैं, या क्या वो आपके बारे में देख पा रहे हैं। जिन लोगों के साथ आप कनेक्टेड हो, जो लोग आपको देखते हैं, वो आपके बारे में क्या बातचीत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके निर्णय की बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, कि आप डिसीजन बहुत अच्छे ले रहे हो उस समय पर। ठीक है, एनर्जी यहाँ पर ऑथेंटिसिटी की आई है। यहाँ पर मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि बहुत सारे लोग जो आपसे इस वक्त में इम्प्रेस हो रहे हैं, या आपका जो आपका जो व्यक्तित्व है वो लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहा है अपनी तरफ। ठीक है, और ये क्यों आकर्षित कर रहा है? ऑथेंटिसिटी, आपका ट्रू सेल्फ, ट्रू नेचर, आपका रियल बिहेवियर लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहा है। और उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत परफेक्ट एक्शंस होते हैं आपके। मतलब जैसे होता है ना कि कोई आपको इस चीज़ को लेकर टारगेट नहीं कर पा रहे कि तुमने ये क्यों कर दिया, तुमने ऐसा क्यों कर दिया। जैसे आप जो भी कर रहे हो बहुत नाप तोल के कर रहे हो। ठीक है, और जो बोल रहे हो वो भी बहुत नाप तोल के बोल रहे हो। इस समय पर आपके परफेक्ट एक्शन लोगों को दिखाई दे रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा आपने अपने ऊपर काम किया है, आप इतना ज़्यादा खुद में सुधार लेकर आए हो, या फिर ये कह सकते हैं कि आपने खुद का बदलाव इतना ज़्यादा किया है या करते जा रहे हो कि मतलब बहुत सारी ऐसी आदतें, हरकतें, या फिर जो पास तक आपके अंदर रहता था कि आप क्रॉस रोड पे रहते थे, आपको क्लैरिटी नहीं रहती थी। ठीक है, किसी ने कुछ बोला तो आप सहम जाते थे, किसी ने अगर आप के ऊपर बात रखने की कोशिश की तो आप आंसर नहीं करते थे, आप अवॉइड कर देते थे, या फिर आप नर्वस हो जाते थे। ये सारी चीज़ें इस वक्त आपके अंदर नहीं देखी जा रही। इस वक्त ना बहुत ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन है आपका, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, यहाँ ऑथेंटिसिटी की एनर्जी है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अब आप इस वक्त में अपना ट्रू सेल्फ बाहर रख रहे हो। लोगों को अच्छा लगे तो ठीक, ना लगे तो उनकी प्रॉब्लम। क्योंकि इस दुनिया में ना इंसान को अपने अकॉर्डिंग इंसान चाहिए। मतलब हर व्यक्ति आपकी रियलिटी से उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसे फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आप उसके लिए अवेलेबल हैं कि नहीं। ठीक है, हर वो व्यक्ति जिसके लिए आप कुछ करने से मना कर दोगे, या फिर आप किसी इंसान को नो बोल दोगे, या फिर आप किसी इंसान के अकॉर्डिंग नहीं होगे, उसको आप पसंद नहीं आओगे। इस दुनिया में आप सिर्फ और सिर्फ उसको पसंद आओगे जिसके अकॉर्डिंग आप हो जाओगे। लेकिन ऑथेंटिक व्यक्ति ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग देखता है कि मुझे क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, और वो रियल होता है। उसमें ये नहीं होता है कि अरे मुझे तुमसे ज़्यादा व्यवहार बनाना है तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा ज़्यादा अवेलेबल हूँ, और इनके साथ तो मैं ऐसा ही हूँ। ठीक है, ये एनर्जी ऑथेंटिसिटी की नहीं होती है। ठीक है, ऑथेंटिक व्यक्ति, रियल व्यक्ति अपनी रियल बात करता है। पसंद आ जाए तो ठीक, ना आ जाए तो तुम्हारी प्रॉब्लम। ठीक है, और उसको कोई वैलिडेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है कि ठीक है उसने जो बोला तो अब तुम
हेट करोगे या लव करोगे, तुम्हारी इच्छा है। हेट देना हो हेट दो, लव देना हो लव दो, ठीक है। ये एनर्जी इस वक्त आपकी है और परफेक्ट एक्शंस लोग आपके दिख रहे हैं, आपकी फैमिली में, आपके आसपास या जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं। ये परफेक्ट एक्शन क्लैरिटी के साथ लिया कैसे जाता है। इस वक्त लोग आपकी बाउंड्रीज की बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जो पास्ट तक आपको कुछ भी बोलकर निकल जाते थे, या पास्ट तक उनको ये था कि आपने सबको एक्सेस दे रखा था, आओ मेरी लाइफ की डिसीजन लो, आओ मेरी लाइफ में बोलो, आओ मेरी लाइफ में डिसरिस्पेक्ट कर जाओ, आओ मेरी लाइफ में कभी भी कुछ भी बिगाड़ के चले जाओ। ये सारे काम लोग बोलते हैं ना कि शिवी दीदी हमें इतना ज़्यादा मतलब लोगों ने प्रताड़ित किया। आपने एक्सेस भी दिया, इस चीज़ को बहुत कम लोग एक्सेप्ट करते हैं जब उनको ये चीज़ बोल दी जाती है कि आपने एक्सेस भी दिया, आपने बाउंड्री सेट क्यों नहीं की। आप खुद सोचो आज के टाइम में, जिनको ये बात समझ में आ जाए बताना कमेंट सेक्शन में। आप खुद एक बात सोचो कि अगर आप किसी व्यक्ति को, अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, उसने आपको 4 गंदी बातें बोली, ठीक है, अगर आप उसकी बात पर उसे समझाएंगे नहीं या फिर आप हेल्दी बाउंड्री सेट नहीं करेंगे, आप उसे अलाउ किए रहेंगे कि तुम जो मर्जी आए मुझे बोल सकते हो, क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ, क्योंकि मैं अपनी नज़रों में बहुत छोटा हूँ, या मुझे खुद पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं, मैं तो सुन लेता हूँ हर बार। आपने एक्सेस दे दिया ना सामने वाले को, अब उसकी आदत पड़ जाएगी आपको 4 गंदी बातें बोलने की। इसमें सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल शिशुपाल का है, क्योंकि उसे 100 गलती माफ थी, तो उसने ऐसा नहीं सोचा कि मैं ये 100 गलतियां मुझे नहीं करनी चाहिए। उसको वो कहते हैं ना, एक के बाद करता चला गया जब तक कि उसका नाश नहीं हो गया। कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि आपने लाइफ में कितने लोगों को क्या क्या बोलने की परमिशन दे रखी है। ये आपकी प्रॉब्लम है, आपकी गलती है, सामने वाले की नहीं है। आज अगर कोई आपकी लाइफ में वही चला आता है तो आपने एक्सेस दे रखा है। अगर कोई आपके घर में यूं ही चला आता है तो इसका मतलब कि आप ही अपने घर को बाजार बनाए हुए हो। ये कोई भी आता है, कोई भी चला जाता है, ठीक है। मतलब आप अगर अपनी लिमिट्स को सेट नहीं करोगे, कैसी कि कितना व्यक्ति मुझसे बोल सकता है, मतलब कितनी हद तक मैं उसे परमिशन देता हूँ कि मुझसे बोलो, ठीक है, कितनी हद तक मैं उसको ये परमिशन दे रहा हूँ कि मेरे लाइफ के डिसीजंस लो, मेरे लाइफ के मुद्दों पर बात करो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं अपने घर की बातें जाकर लोगों को बता देते हैं। जब आप बताओगे लोगों को अपने घर के मुद्दे, तो वो तो आपके घर में बोलेंगे ही, फिर वो आपके घर में भी बोलेंगे, घर के बीच में भी बोलेंगे, फिर आपको सलाह भी देंगे। कुछ समय तो आपको अच्छा लगेगा, फिर आपको बुरा लगेगा। तो बाउंड्री सेट करने का अर्थ होता है कि सामने वाले को हद में रखना सीखो और खुद भी हद में रहो, ठीक है। खुद भी हद में रहो और सामने वाले को भी हद में रखो। जितना आप चाहते हो कि सामने वाला इतनी तक बात करे आपसे, उतनी तक बात करो उससे। ये नहीं कि आप ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि वो इन्वॉल्वमेंट फिर अब बाद में आपको भी पसंद नहीं आ रही कि अरे ये मेरे घर परिवार में इतना क्यों बोल रहा है, ये मेरी लाइफ में ये इतना क्यों बोल रहा है, तो आपने क्यों इसको इतना परमिशन दे के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है वो ऐसी आ रही है कि इस वक्त आपकी हेल्दी बाउंड्री की बहुत ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं कि आप बाउंड्री सेट करके रखते हो। आप अपना मुंह ही उतना खोलते हो जितना आप सुन सको, ठीक है। बोलो ही उतना जितना रिटर्न ले सको। ना आप ज़्यादा बोलोगे, ना ज़्यादा इंसान आपसे बहस कर सकता है, क्योंकि अगर आप 2 लाइन बोलते हो तो व्यक्ति 2-4 लाइन बोल लेगा, 6 बोल लेगा, उसके बाद शांत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी है प्लेफुलनेस। आजकल हो सकता है लोग आपको बहुत घूमते हुए देख रहे हैं, इस टाइम पीरियड में एडवेंचर करते हुए देख रहे हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, इस तरह की एडवेंचर करना, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि एडवेंचरस लाइफ है आपकी कौन सी, यहाँ पर आप मज़ा कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में घूम रहे हो, काफ़ी इंजॉय कर रहे हो। आपने मतलब उन लोगों के साथ सरदर्द लेना बंद कर दिया है जो कहते हैं ना कि देते लेते कुछ नहीं है, बस परेशान करते हैं। मतलब जहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ और सिर्फ टेंशन मिल रही है, दिमाग खराब हो रहा है और दिमाग के अंदर नेगेटिविटी जा रही है। ओशो की एक बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर मुझे याद आ रही है कि तुम्हारा दिमाग डस्टबिन नहीं है, कचरा मत भरो इसमें, ठीक है। और ना लोगों को परमिशन दो कि वो तुम्हारे दिमाग पे रूल कर सके, तुम्हारे दिमाग को अपने अकॉर्डिंग चला सके। अपने दिमाग को अच्छी चीज़ों से, अच्छी बातों से, अच्छे विचारों से भरो और देखो कि क्या मुझे यहाँ पर भरने की ज़रूरत है जो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, ना कि मैं कुछ भी भर लूँ यहाँ पर और फिर कुछ भी रिजल्ट ले लूँ मैं। नहीं भाई, मैं इंसान हूँ,
राइट। इस तरह की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स हैं और ये बात हो रही है आपको लेकर। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे लोग इस वक्त में आपकी बात कर रहे हैं कि जो मैं चाहूँ वो मैं पाऊँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आप अपनी इच्छा शक्ति से चीजों को क्रिएट कर रहे हो। मतलब कोई अगर इच्छा रखी है, आपने प्रबल इच्छा रखी है और उस इच्छा की प्राप्ति के लिए आपने उचित कर्म भी किया, तो वो चीज आपके लिए इस दुनिया के अंदर मैनिफेस्ट हो रही है। तो लोग आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं कि इसको वो भी मिल जा रहा है जो ये सोच रहा है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को पाना चाहते हैं, उनकी इच्छा होती है कि जो उन्होंने चाहा वो उन्हें मिले, लेकिन मिलता नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि आपने मांगा तो, पर आपकी इनर रियलिटी उससे मैच नहीं करती। जैसे किसी व्यक्ति की मैनिफेस्टेशन तब काम करती है जब उसने अंदर और बाहर से अलाइन कर रखा हो खुद को, मतलब उसकी इनर रियलिटी में भी वो सारी चीज़ें, क्योंकि यूनिवर्स आपकी एनर्जी को रिस्पॉन्स करता है, आपकी वाइब्रेशन क्या होगी उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो। तो बाहर से तो सब मैनिफेस्ट कर लेते हैं क्योंकि सब एक दूसरे को कॉपी करते हैं। तो सबको लगता है इसके पास ये है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उसके पास वो है तो मेरे पास भी होना चाहिए, लेकिन मिलता सबको नहीं है। मिलेगा उसको जिसकी इनर रियलिटी में भी वही होगा। ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, करेज है, आप उस तरह की अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि आप बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो अपनी इच्छा शक्ति से। और ये कैसे हो रहा है? क्योंकि आपके डिसीजंस परफेक्ट है, ऑथेंटिक बिहेवियर है, अंदर बाहर सेम हो। ये नहीं कि मैं बाहर से बोलता हूँ बहुत अलग अलग और अंदर मेरे काम चलते हैं अलग अलग। तो जब आप ऑथेंटिक नहीं होते हैं तो आप सबसे पहले तो खुद को चीट कर रहे हैं और जब आप खुद को चीट कर रहे हैं तो बाहर का मैनिफेस्टेशन कुछ, अंदर की रियलिटी कुछ और कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होगा। ठीक है, सो 369 लगाने का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर आपका माइंड बॉडी सोल अलाइन है, आपके एक्शंस अलाइन है, तो आप देखोगे कि आपने जो चाहा वो सब पूरा हो गया। इसीलिए जो शुद्धिकरण का प्रोसेस होता है ना, उसमें यूनिवर्स आपको अलाइन करता है आपके हायर सेल्फ से, ताकि आपको वो सब मिल सके जो आपने चाहा है। आपका हायर सेल्फ आपको गाइड करता है कि ये चीज़ें सोल अलाइनमेंट में है, इन चीज़ों को तुम आसानी से ले सकते हो। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। क्लैरिटी इज माई बर्थ राइट। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत क्लियर रहते हो, आप किससे क्या बोल रहे हो इस बात से आप बहुत क्लियर हो, आपको क्या चाहिए इस बात से आप बहुत क्लियर हो। ठीक है, आपकी मतलब आपके पास नॉलेज है। आई थिंक यहाँ पर लोग आपके बारे में जो बातचीत कर रहे हैं, इसी वजह से आप फ्री विल से चीज़ों को क्रिएट कर पा रहे हो। ठीक है, अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कर पा रहे हो, क्योंकि इच्छा शक्ति का इस्तेमाल वही लोग कर सकते हैं जो क्लियर हैं, क्लैरिटी है जिनके अंदर। ठीक है, उन्हें क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए। ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। विजडम है जिन लोगों के पास, लव है, लाइट है। देखो, अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो उसके लिए आपके पास क्या चीज़ें होनी जरूरी है? सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास। मतलब क्लैरिटी होने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है? ट्रू सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ। दूसरा, लव होना चाहिए आपके अंदर, लाइट होनी चाहिए आपके अंदर, विजडम होनी चाहिए और डिविनिटी होनी चाहिए। आपको क्लैरिटी ऑटोमेटिक मिल जाएगी। राइट, तो इस तरह की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स इस वक्त में है। और आपके ट्रांसफॉर्मेशन की जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत बातचीत होती है, इस वक्त में ऐसा भी है कि बहुत सारे लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन का कारण आप बन रहे हो। तो लोग आपको कॉपी करके चेंज हो रहे हैं, मतलब देख देख के बदल रहा है इंसान आपको, सुनकर बदल रहा है आपको। ठीक है, आपकी हरकतें, आपका बिहेवियर, आपकी जो भी लाइफस्टाइल है उसको देखकर इंसान चेंज हो रहा है। जो भी आपके साथ रह रहे हैं वो आपको कॉपी कर रहे हैं। अगर ये कर रहा है तो मुझे भी करना है, अगर ये ऐसा कर रहा है तो मुझे भी करना है। ठीक है, कहते हैं कि इंसान ना वैल्यूएबल होता नहीं है, उसे अपने आप को बनाना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि भगवान मुझे क्यों इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली, भगवान क्यों मुझे इतनी वैल्यू नहीं मिली, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं मिली, लोगों ने मुझे इतना नकारा क्यों, परमात्मा ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम अपने आप को वैल्यूएबल बना सकते हो। तुम अपने आप को स्पेशल ट्रीट करना स्टार्ट करो, खुद को वैसे रखना शुरू करो। दुनिया तुम्हें क्या देती है कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्ण का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि उन्होंने दुनिया से वो सम्मान पाने की इच्छा रखी, जबकि वो सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान थे, शक्तिशाली थे बहुत ज्यादा। तो सामर्थ्यवान होना और शक्तिशाली होना, अगर आपको ये चीजें मिली हुई हैं तो इनसे कुछ क्रिएट करो, ऐसा कुछ ऐसा कर्म करो, कुछ ऐसा क्रिएट करो ताकि वो सामर्थ्य और शक्ति सही दिशा में लग सके। और जब आप उसको सही दिशा में लगाओगे, ठीक है, तो वहां से जो भी रिजल्ट बनेगा उससे आपको, वो कहते हैं ना गुड कर्मा, तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो आपको वो चीजें जरूर दिलाएगा जो आपकी दिली ख्वाहिश थी कि भाई मुझे वो सम्मान मिलता। वो सम्मान लेकर जरूर आएगा, पर आपको देखना होता है कि आपके पास जो गिफ्ट्स हैं, आपके पास जो प्रकृति ने आपको दिया है, कुछ तो उसने दिया होगा, कुछ आपसे छीना होगा। ठीक है, कुछ आपको नहीं दिया होगा उसने। तो जो आपने दिया है उससे आप क्या क्रिएट कर सकते हैं, जो आपको प्रकृति ने दिया है, अगर आप उसको सही दिशा में लगाते हैं तो वो आपके लिए वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट लेकर जरूर आता है। ठीक है, बस आपको ये है कि मैं उसे अधर्म के कार्य में न लगा दूं।
ठीक है। जब भी एनर्जी आती है ना कि हाँ मुझे कुछ चाहिए इस दुनिया से पर मुझे मिल क्यों नहीं रहा, तो अपने आप को बदलो, अपनी एनर्जी को शिफ्ट, अपने आप को चेंज करो, अपनी एनर्जी को बदलो, अपने आप को ऊपर उठाओ, ठीक है। वो चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट होने लगेंगी। भले ही प्रकृति ने आपको कितना भी नकारा क्यों ना हो, आपको ऐसा लगे प्रकृति ने आपको नकार दिया, आपको कुछ भी नहीं दिया, तो भी जो भी चीज़ें आपको मिली हुई हैं, अगर उनसे आप पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करते हैं या किसी ऐसी जगह पर लगाते हैं जहाँ से अच्छे रिजल्ट्स बनते हैं, तो जो आपने मांगा था वो घूम फिर कर आपको मिलेगा ज़रूर। आज नहीं मिला है लेकिन मिलेगा। तो अपने सोल गिफ्ट्स को हमेशा राइट डायरेक्शन में यूज़ करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो कहते हैं कि बुद्धि तो शकुनी मामा के पास भी बहुत थी, लेकिन लगाई कहाँ पर? गलत दिशा में। अगर आपको कोई गिफ्ट मिला हुआ है प्रकृति से, परमात्मा से, तो उसको सही दिशा में लगाओ, गलत में मत लगाओ। सही दिशा में लगाओगे, आज जो तुम्हें प्राप्त नहीं है, कल वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, लेकिन गलत दिशा में लगाओगे तो विनाश हो जाएगा, सीधी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही है। इस वक्त आपके ट्रांसफॉर्मेशन पे, आपके जो भी अंदर डिविनिटी है उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। और यहाँ पर ऐसा भी मैसेज मिल रहा है कि आपने लोगों के लिए अवेलेबल रहना अब बंद कर दिया है, ठीक है। कौन सा अवेलेबल? जैसे लोगों के कामों के लिए आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे कि किसी ने आपसे कोई भी काम लगा दिया, कोई भी काम कह दिया, मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो, तो आपने ईजिली उनको हाँ बोल दी। आपको नो बोलना नहीं आता था, आपको हेल्दी बाउंड्री लगानी नहीं आती थी। अब आप उतना ही करते हो जितनी की ज़रूरत है। हार्ट चक्र पे आप बहुत काम कर रहे हो। आई अलाउ लव टू लीड, यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि आप अम, अब अपने दिल से ज़्यादा चीज़ों को करते हो, मतलब दिल से चलते हो आप। दिमाग, जैसे पहले अगर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता था या बहुत परेशानी होती थी, तो आप दिल को बहुत ज़्यादा आप वैल्यू देते हो और दिल से बहुत ज़्यादा काम करते हो। आपका यहाँ पर हार्ट चक्र जैसे हील है। और आई अलाउ लव टू लीड, जैसे प्रेम से ही आप आगे बढ़ते हो, ठीक है। जब आपको लोगों से घृणा नहीं होती ना, नफ़रत नहीं होती, और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेते हो, तब तब आपको ना कोई टॉर्चर नहीं कर सकता, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। कोई इंसान आपको परेशान तभी तक कर पाता है जब तक आप दूसरों से माँग रहे हो। जिस दिन आप माँगना बंद कर दोगे, वो आपको परेशान करना बंद कर देंगे। वो आपको तभी तक परेशान कर रहे हैं जब तक आप माँग रहे हो उनसे, बहुत माँग रहे हो आप उनसे, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि लोग आपसे माँगना चाहते हैं और आप अपनी इच्छा से दे रहे हो। अटैचमेंट यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे लोगों को लगता है, क्यों तुम्हें मुझसे मोह नहीं रहा क्या? तुम्हें मुझसे अटैचमेंट नहीं रही क्या? जैसे पहले बहुत सारे फ्रेंड से बात करते थे, बहुत सारे लोगों से बात करते थे। अब उनसे अगर आपने बात करना कम कर दिया है, तो वो आपके बारे में इस तरीके से बात करते हैं कि आपको अब अटैचमेंट नहीं रही क्या हमसे? ठीक है, अटैचमेंट खत्म हो गई क्या आपकी? ओके, और देख लेते हैं। हम्म इस समय ना आपकी जो एनर्जी है उसमें आप मतलब आगे बढ़ते जा रहे हो, बहुत करेक्ट करेक्ट डिसीजन लेके, और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। और ऐसा नज़र आता है जैसे आपने उन सभी जगहों से मूव ऑन कर लिया जिन्होंने आपको इमोशनली बहुत इस्तेमाल किया है, फिर इमोशनली आपको ड्रेन किया है, आपका फ़ायदा उठाया। उन सब जगहों से जहाँ जहाँ जैसे आपका दिल टूटा था, उन जगहों से आपने मूव ऑन कर लिया, उन लोगों से आपने मूव ऑन कर लिया है। तो वो लोग जो बहुत आसानी से पहले आपका फ़ायदा उठा पा रहे थे, उठा लेते थे, वो लोग बेचारे बड़े शॉक्ड हैं, क्योंकि अब उन्हें आपकी वो एनर्जी नहीं मिल रही, या फिर आपकी परमिशन नहीं है अब, ठीक है। आपने हेल्दी बाउंड्री लगा रखी है, तो उनकी एनर्जी यहाँ पर ये है कि ये तो चला गया, ठीक है। तो वो भले ये सोच रहे हैं कि अच्छा खासा इंसान मेरी ज़िंदगी से चला गया, और आप अपनी लाइफ में आप एंजॉय कर रहे हो। मतलब आपकी एनर्जी ऐसी है कि मैं क्यों दूसरों को खुश करने में समय बर्बाद करूं, जबकि उन्हें खुश होना नहीं है। इससे अच्छा मैं खुद को खुश कर लूं। ऑथेंटिक व्यक्ति ये कहता है कि मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, ठीक है, और तुम भी मेरा कुछ मत बिगाड़ो, मुझे मेरी लाइफ एंजॉय करने दो, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मुझे करने दो, मुझे तुम्हारी परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और तुम्हें भी मेरी परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी लाइफ एंजॉय करो, ठीक है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के कंट्रोल में नहीं होते। यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है, ये अपनी कमान खुद संभालते हैं, ये अपना घोड़ा खुद चलाते हैं, ठीक है। ये अपने रथ रथ पर खुद ही बैठते हैं और खुद ही चलाते हैं। तो इनकी एनर्जी ऐसी नहीं होती है कि भाई तुम अब मेरे को कंट्रोल कर लोगे, तुम मुझे डोमिनेट कर लोगे, तुम मुझे अपने हिसाब से चला लोगे, तुम मुझसे अपनी बात मनवा लोगे ना, तुम ऐसा कुछ ना कर पाओगे। वही होगा जो मैं चाहता हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ, ठीक है। ये होती है ऑथेंटिक एनर्जी। आप किसी के कंट्रोल में नहीं, आप सबके कंट्रोल से बाहर जा चुके हो। ऐसी लोग आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं इस वक्त में। किसी के कंट्रोल में नहीं हो आप, ठीक है। आपने ना अपने ऊपर से सारी बंदिशें जो भी फालतू की लगी हुई थी हटा दी हैं, और किसी के द्वारा भी आप नियंत्रित नहीं हो रहे हो। स्वयं आपने अपना
सब कुछ संभाल रखा है, खुद की अकाउंटेबिलिटी खुद ले रखी है, खुद खुद को आगे बढ़ा रहे हो, ऐसी एनर्जी है। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।